गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। चलिए आज स्टार्ट करते हैं ऑक्सीडाइजिंग रीएजेंट के बारे में। ये हमारा रहेगा लेक्चर नंबर 2। इससे प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने रीएजेंट के इंट्रोडक्शन, कुछ टर्मिनोलॉजीज एंड क्लासेस ऑफ रीएजेंट एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रीएजेंट के बारे में स्टडी किया था। आज हम ऑक्सीडाइजिंग रीएजेंट के बारे में स्टडी करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट क्या रहते हैं। जनरली जब आप ऑक्सीडाइजिंग वर्ड आप सुनते हो, ओके, लाइक आपने एक ऑक्सीडाइजिंग वर्ड आपने सुना, तो उसका मतलब क्या हुआ कि आप या तो ऑक्सीजन को ऐड कर रहे हो या हाइड्रोजन को रिमूव कर रहे हो। ओके, ऑक्सीजन को या तो ऐड करोगे या हाइड्रोजन को रिमूव करोगे। ये जनरल लैंग्वेज के अंदर रहेगा ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन में क्या होता है, जो कार्बन की ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होती है। जब कोई सैचुरेटेड कार्बन एटम है तो उस समय उसकी ऑक्सीडेशन नंबर मान लीजिए 0 रहती है जब 4 वैलेंस के अंदर है। ओके, कार्बन की चारों वैलेंस से 4 कार्बन से फुलफिल हो रही है। अगर कार्बन अटैच्ड है ऑक्सीजन से तो उस समय उसकी जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो 1 हो जाती है। अगर वो सिंगल बॉन्ड से अटैच्ड है, डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन अटैच्ड है तो उसकी ऑक्सीडेशन नंबर 2 रहेगा। ट्रिपल, सपोज कीजिए एक डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है और एक सिंगल बॉन्डेड ऑक्सीजन, तो उस समय 3 उसकी ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगी। इसी तरह दोनों ही एक कार्बन 2 ऑक्सीजन से डबल बॉन्डेड के थ्रू अटैच्ड है तो उस समय उसकी ऑक्सीडेशन नंबर 4 हो जाएगी। मींस ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होती है जब भी कोई ऑक्सीजन कार्बन से आके अटैच्ड होता है, तो उसी को कहते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडेशन नंबर को इंक्रीज करता है। ओके, ये था जनरल इंट्रोडक्शन, कोई आपको ज्यादा ध्यान नहीं रखना, स्ट्रेट फॉरवर्ड हम चलते हैं। अब है, देखिए जब भी हम किसी स्टार्टिंग मटेरियल की बात करते हैं तो उसके अंदर जो CH ग्रुप है, लाइक या तो हो सकता है CH3 या हो सकता है CH2 या हो सकता है CH। अब ये CH की भी पोजीशन डिपेंड करते हैं कि वो कौन से फंक्शनल ग्रुप के पास में थे। उस अकॉर्डिंग इसके ऑक्सीडेशन के लिए अलग अलग टाइप के ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सेलेक्टिवली यूज में किए जाते हैं। लाइक मैं आपको बताता हूँ। देखिए पहला जो हम पॉइंट स्टडी कर रहे हैं वो क्या है, ऑक्सीडेशन ऑफ एक्टिव CH फंक्शन। लाइक देखिए ये आपका कोई एल्किल पार्ट है और इसके साथ यहाँ पे एक CH हो सकता है, ये CH3 हो, ये आपका एल्किल पार्ट है, हो सकता है ये CH2 हो, दिस वन, ये एल्किल पार्ट हो सकता है CH हो, एंड यहाँ पे कुछ अलग फंक्शंस लगे हुए हो। ठीक है, ये आपका दिस पार्ट है, ये आपका सपोज कीजिए एरिल पार्ट है, दिस वन इज एरिल। फिर यहां पे कोई CH पार्ट हो, दिस वन। ओके, तो इस पर्टिकुलर CH के ऑक्सीडेशन के लिए कौन कौन से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हम यूज में लेते हैं इस पर्टिकुलर CH के लिए। तो अब CH हम यहां पे देख रहे हैं कि या तो वो CH अलाइलिक हो सकता है या बेंजिलिक CH हो सकता है। अब अलाइलिक CH कैसा, अलाइलिक मीन्स कि जिस कार्बन की हम बात कर रहे हैं उसके जस्ट एडजेसेंट एक डबल बॉन्ड है, ये होगा आपका अलाइलिक, दिस वन, इस टाइप से। ओके, जिस कार्बन की बात कर रहे हैं, जिसकी ऑक्सीडेशन की हम बात कर रहे हैं, उसके जस्ट हमारे पास में क्या हो, एडजेसेंट में डबल बॉन्ड हो। या और बेंजिलिक पोजीशन किसे कहते हैं, बेंजिलिक पोजीशन है बेंजीन से डायरेक्टली अटैच्ड कार्बन स्केलेटन, ये दिस वन आपका कहलाएगा बेंजिलिक पोजीशन। तो ये एक हो गया आपके पास बेंजिलिक पोजीशन और सेकंड आपके पास रहेगा अलाइलिक पोजीशन। तो इस कार्बन के ऑक्सीडेशन के लिए हम कौन कौन से रीएजेंट यूज में लेते हैं, तो देखिए इसके लिए हम रीएजेंट यूज में लेते हैं, उनके नाम है, जस्ट 1 मिनट। पहला रीएजेंट हम यूज में लेते हैं DDQ, इसके बारे में डिटेल स्टडी नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम DDQ के बारे में डिटेल स्टडी करेंगे। सेकंड वन है सेलेनियम डाइऑक्साइड, बेंजिलिक अलाइलिक के लिए हम यूज में लेते हैं। थर्ड वन इज क्रोमिक ऑक्साइड या क्रोमियम ट्राइऑक्साइड। फोर्थ वन मैंगनीज या MnO2 मैंगनीज डाइऑक्साइड, एंड फिफ्थ इज फैटीजोन। ओके, तो ये 5 रिएजेंट हम कौन से फंक्शन के लिए यूज में लेते हैं, दिस वन इज यूज्ड फॉर अलाइलिक एंड बेंजिलिक CH ग्रुप। ओके, तो ये था ऑक्सीडेशन ऑफ एक्टिव CH फंक्शन जो कि अलाइलिक है या बेंजिलिक है। सेकंड या जो B ग्रुप है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का, वो आपका ग्रुप है, दिस वन इज ऑक्सीडेशन ऑफ ओलेफिन इनटू अपोक्साइड। ओलेफिन्स क्या रहते हैं, ओलेफिन्स मींस डबल बॉन्ड, ओलेफिन्स मींस एल्किन बोल सकते हो आप, एल्किन और डबल बॉन्ड। ओके, तो अब देखिए ये मैंने यहाँ पे जनरल ओलेफिन ड्रॉ किया है, दिस वन।
अब इसका हम ऑक्सीडेशन किसमें करवाना है, हमें करवाना है इसका इपॉक्साइड में। तो मैं कोई एक यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले लेता हूँ। अब ब्रैकेट के अंदर मैंने सिंगल ऑक्सीजन लिखा है, मतलब यहाँ पे कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो सकता है जो पर्टिकुलरली एल्कीन का ऑक्सीडेशन करता है। तो इसका अगर ऑक्सीडेशन भी इपॉक्साइड में करना, तो इपॉक्साइड मींस दिस वन, ये 2 रिमेनिंग फंक्शनल ग्रुप, ये बन गया मेरे पास इपॉक्साइड। अब इस पर्टिकुलर वर्क के लिए कौन कौन से रिएजेंट यूज में आते हैं, तो देखिए पहला रिएजेंट हम इसके लिए यूज में लेते हैं। ओके, आपको दिखाई दे रहा, देखिए फर्स्ट जो रिएजेंट है पर एसिड्स, ओके, लाइक RCO3H पर एसिड, इसका फॉर्मूला होता है। सेकेंड, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड इन बेसिक कंडीशन, दिस वन। थर्ड, HOX, इट मीन्स हैलोजन इन बेसिक कंडीशन, दिस वन इज NaOH, आप ले सकते हो। दिस X2NaOH यहाँ पे रहता है हमारे पास, इसे हम वापस से लिखते हैं X2 प्लस NaOH, ओके, दिस वन HOX आपको मिलता है। फोर्थ वन हमारे पास रहता है एल्किल हाइड्रोपेरोक्साइड, दिस वन इज एल्किल हाइड्रोपेरोक्साइड। फिफ्थ वन डाइऑक्सीडेंट, देखिए डाइऑक्सीडेंट भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसकी सेलेक्टिविटी के लिए इसे यूज में किया जाता है। डाइऑक्सीडेंट मीन्स आपका एक 3 मेंबर रिंग के अंदर 2 ऑक्सीजन रहेंगे आपस में एडजेसेंट, दिस वन इज डाइऑक्सीडेंट, ओके, दिस वन। फिर हम ले सकते हैं आयोडीन कैटालिस्ट इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट, I2 कैटालिस्ट इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट। ये सारे के सारे जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं, ये क्या करते हैं, एल्कीन का अपॉक्सीडेशन करते हैं, एल्कीन का अपॉक्सीडेशन करते हैं। अब हमारे पास जो सी ग्रुप है ऑक्सीडेशन का, लाइक दिस वन इज ग्रुप AB, हमने देखा था, दिस है सी ग्रुप। ये क्या करते हैं, एल्कीन का 1,2 डाइऑल के अंदर ऑक्सीडेशन करते हैं। क्या करेंगे, दिस वन इज ऑक्सीडेशन ऑफ ओलेफिन इन 1,2 डाइऑल, ऑक्सीडेशन ऑफ ओलेफिन इन 1,2 डाइऑल, ठीक है। क्या रहता है हमारे पास, इसके लिए देख लेते हैं। दिस वन इज, ये आपके पास है एल्किन, मैंने कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज में लिया है, दिस वन, और हमारे पास क्या बन जाएगा, दिस पर्टिकुलरली 1,2 डाइऑल, या तो मे बी ये दोनों डाइऑल ऊपर बन सकते हैं, या मे बी एक अप एक डाउन में हो सकता है, दिस वन, एक आप अप बना दीजिए और एक आप डाउन द फेस बना दीजिए, तो ये बन गया आपका 1,2 डाइऑल, ओके। तो 1,2 डाइऑल के लिए कौन कौन से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है उनको देख लेते हैं, मैं एक बार रिव्यू कर लेते हैं। पहला जो हमारे पास है KMnO4 यानी पोटेशियम पर मैग्नेट इन अल्कलाइन सॉल्यूशन, इट मींस बेसिक सॉल्यूशन के अंदर हमें यूज में लेना है। हाईलाइट करता हूं, पोटेशियम पर मैग्नेट हम शुरुआत से पढ़ते हैं इन अल्कलाइन सॉल्यूशन। सेकेंड वन है पर एसिड, लाइक पर एसिड इन द बेस, लाइक RCO3H इन द बेसिक कंडीशन। थर्ड वन है ऑस्मियम टेट्रोक्साइड, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऑस्मियम टेट्रोक्साइड सेलेक्टिवली आपको सिन डाइऑल प्रोवाइड करवाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये, इसको आप हाईलाइट करके रखिए, ऑस्मियम टेट्रोक्साइड। इसी तरह आपको इन सिल्वर एसिटेट विथ आयोडीन इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर एंड सिल्वर एसिटेट इन आयोडीन नॉन पोलर सॉल्वेंट, तो इन दोनों कंडीशन में आपको अलग अलग प्रोडक्ट मिलते हैं। एक मिलता है, इसे हम कहते हैं वुडवर्ड रिएजेंट, इसे कहते हैं प्री वॉश्ड रिएजेंट, वुडवर्ड एंड प्री वॉश्ड, ओके। तो हमारे पास जो यहाँ पे मिलेगा डाइऑल वो रहेगा सिन डाइऑल, यहाँ पे मिलेगा आपके पास सिन डाइऑल, और यहाँ पे आपके पास देखने को मिलेगा ट्रांस या एंटी डाइऑल, ओके, एंटी डाइऑल, ये रहता है आपके पास सिन और ये रहता है आपका एंटी, ओके। तो ये थे हमारे पास ऑक्सीडेशन ऑफ ओलेफिन इन 1,2 डाइऑल। अब हमारे पास जो नेक्स्ट कैटेगरी रहती है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल इन कार्बोनिल कंपाउंड, ओके, दिस वन डी ग्रुप था हमारे पास। जो डी ग्रुप ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वो है आपका ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल इनटू कार्बोनिल कंपाउंड। अभी तक जो ऊपर वाले हमने केसेस स्टडी किए उसके अंदर हम CH फंक्शन का ऑक्सीडेशन कर रहे थे। अब हम क्या करेंगे, पहले से लाइक कोई एल्कोहल है या CH के साथ कोई फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड है, उसका अदर फंक्शनल ग्रुप के ऑक्सीडेशन हम देख रहे हैं। लाइक हमारे पास
देखिए हमारे पास क्या है, हमारे पास से पहले से एक सेकेंडरी अल्कोहल है RCHR प्राइम और ये रह गया आपका OH सेकेंडरी अल्कोहल। अब मैंने कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज में लिया, तो अभी देखिए अगर मैं ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन की बात करूं यहां पे, तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ जस्ट 1 मिनट, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन कितना आएगा यहां पे, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन, यहां पे कार्बन जो है ऑक्सीजन से अटैच्ड है और सिंगल बॉन्डेड से अटैच्ड है, तो यहां पे ऑक्सीडेशन नंबर आएगा आपका 1। ओके, आफ्टर ऑक्सीडेशन लाइक इसका ऑक्सीडेशन हो गया, किसमें के अंदर कन्वर्ट होगा, ये कन्वर्ट हो गया आपका कीटोन के अंदर। अब यहां पे ऑक्सीडेशन नंबर कितना आएगा वो देख लेते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन कितना हो गया। अब देखिए कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में कौन सा बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, तो यहां पे रहेगा ये 2, तो ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हुआ तो यही कहलाएगा आपका ऑक्सीडेशन। तो ये था आपका अल्कोहल का कीटोन के अंदर ऑक्सीडेशन। और इसके लिए जो हम रीएजेंट यूज में लेते हैं वो कौन कौन से, एक बार क्विक रिव्यू कर लेते हैं। पहला रीएजेंट हम यूज में लेते हैं वो है हमारे पास H2CrO4 यानी क्रोमिक एसिड। ओके, H2CrO4 या सोडियम डाइक्रोमेट भी यूज में ले सकते हैं, या PCC यूज में ले सकते हैं, PDC यूज में ले सकते हैं, अलग अलग रिएजेंट हम यूज में ले सकते हैं लाइक दिस वन PCC एंड PDC। ये क्रोमिक एसिड के डेरिवेटिव्स है इन द pyridine सॉल्वेंट इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, आपके ये PCC एंड PDC मिलते हैं। सेकेंड जो हमारे पास रीएजेंट रहता है अल्कोहल टू कार्बोनिल ग्रुप के लिए वो है एल्यूमिनियम कॉम्प्लेक्स, अलग अलग रहते हैं। फिर हमारे पास है क्रोमियम ट्राइऑक्साइड, एक है कोलिन्स रीएजेंट, एक है सीरेट रीएजेंट, इसके बारे में भी हम स्टडी करेंगे। अब हमारे पास है ऑक्सीडेशन ऑफ 1,2-डाइयोल इनटू कार्बोनिल। अब 1,2-डाइयोल दे रखा है तो उसका सेलेक्टिवली ऑक्सीडेटिव क्लीवेज होता है। क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अब अगर आप यूज में लेते हो तो सेलेक्टिवली उनका होता है ऑक्सीडेटिव क्लीवेज, यानी ऑक्सीडेशन के साथ वो मॉलिक्यूल आपका 2 पार्ट के अंदर डिवाइड हो जाता है। तो वो हमारी कैटेगरी है E, ऑक्सीडेशन कैटेगरी E के अंदर हमें देखना है दिस वन, ऑक्सीडेशन ऑफ 1,2-डाइयोल इनटू कार्बोनिल, लाइक इसे कहते हैं ऑक्सीडेटिव क्लीवेज। क्या कहते हैं, हाईलाइट करते हैं इसे ऑक्सीडेटिव क्लीवेज। में वापस से राइट डाउन कर देता हूं, दिस वन इज ऑक्सीडेटिव क्लीवेज। ओके, देखिए ये आपके पास एक मॉलिक्यूल था, मैं ड्रॉ करता हूं दिस वन, ये कार्बन नंबर इसको नाम देता है 1, दिस वन कार्बन नंबर 2। आपने कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यहाँ पे यूज में लिया, ये क्या करेगा 1 नंबर एंड 2 नंबर दोनों का ऑक्सीडेशन करेगा और इन 1 एंड 2 के बीच का जो बॉन्ड है उसे क्लीव कर देगा, तो ये कहलाएगा ऑक्सीडेटिव क्लीवेज। इससे ये कर दिया इसने क्लीव। अब आपके पास जो मॉलिक्यूल बनेगा वो क्या मिलेगा, 2 मोल ऑफ R बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड H। ये क्या बन गया आपके पास, एल्डिहाइड। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज हो गया, पहले 1 था अब हो गया 2, तो इसे कहते हैं ऑक्सीडेटिव क्लीवेज। इस पर्टिकुलर वर्क के लिए या सेलेक्टिवली ऑक्सीडेशन ऑफ 1,2 के डाइयोल के लिए हम यूज में कौन सा रिएजेंट लेते हैं, हम लेते हैं HiO4 यानी पर आयोडेट। दिस वन इज पर आयोडेट, पर iodate. Okay, and second one is LTA, lead tetraacetate. This one is lead tetraacetate, PbOAC4. Okay, PbOAC4 lead tetraacetate. तो पर्टिकुलरली हमने E ग्रुप यानी कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के E ग्रुप तक हमने स्टडी की, ABCDE, ABCD एंड E यानी 5 इसके ग्रुप है मेजर। पहला जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ग्रुप था वो था एक्टिव CH ग्रुप, ऑक्सीडेशन ऑफ एक्टिव CH ग्रुप। सेकंड वन इज ऑक्सीडेशन ऑफ ओलिफिन इनटू एपॉक्साइड। थर्ड वन इज ऑक्सीडेशन ऑफ ओलिफिन इनटू 1,2-डाइयोल। फोर्थ वन इज ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल इनटू कार्बोनिल एंड फाइव वन इज ऑक्सीडेशन ऑफ 1,2-डाइयोल इनटू कार्बोनिल। ओके, अब हम जो अपकमिंग लेक्चर रहेगा हम डिटेल स्टडी करेंगे DDQ के बारे में,
DDQ मीन्स डाइक्लोरो डाइसाइनो बेंजोक्विनोन। ओके, इस लेक्चर को हम यहीं पे स्टॉप करते हैं और हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर जो स्टार्ट होगा वहां से हम पर्टिकुलरली 1 बाय 1 ऑक्सीडाइजिंग रीएजेंट की डिटेल स्टडी करेंगे। हम उसमें देखेंगे कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का वर्क क्या है, स्पेसिफिकली वर्क क्या है, वो किस टाइप से क्वेश्चन में एग्जाम भी आते हैं और रिएक्शन के अंदर वो किस टाइप से वर्क करता है। तो इस लेक्चर को यहीं पे स्टॉप करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। वंस अगेन हैव अ नाइस डे।